नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2024 का महीना। ग्रहों का महापरिवर्तन इस महीने होगा और वो कैसा प्रभाव डालेगा कुंभ राशि के जातकों के ऊपर। आज मैं आपकी, अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सेहत के साथ आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, हर एक पहलू के ऊपर दोस्तों आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। सो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। हर एक पहलू जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के साथ अटैच है। सो हर चीज़ को आपने देखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो है जो आपके लिए अपलोड की जाती है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अलग अलग ज्योतिषों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, ग्रहों के बारे में अच्छे से जाना जाता है। इसके लिए हमें किताबों से ज्ञान अर्जित करना पड़ता है और रोज़ के रोज़ जो हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, जो डे बाय डे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उसी के आधार के ऊपर हम कुंभ राशि के लिए वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको जो सच्चाई है वो पता लग सके। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए आएंगे और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव रखना है, क्योंकि सावधानियां वो शेल्टर होती हैं। जब बारिश पड़ रही हो तो हम छाता यूज़ कर लें तो पानी से हम पूरे नहीं भीगते, लेकिन अगर हम छाता यूज़ ना करें, प्रिकॉशंस यूज़ ना करें, तो दोस्तों पानी हमें पूर्ण तरीके से भिगो देता है। सो इसीलिए वीडियो को पूरा सुनना। मैं सावधानियां जो हैं वो भी बताऊंगा, किन रास्तों पे जाना है वो भी बताऊंगा, और ये समय आपके लिए क्या लेकर आए हैं, परिस्थितियां कैसी रहेंगी, ग्रह कैसा प्रभाव देंगे, इसके ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं। सो शुरू करते हैं दोस्तों। जो सामने चार्ट बनाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमें दिखता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा उच्च पोजीशन में बैठे हैं तो उन लोगों की ज़िंदगी में अगर संघर्ष आता ही नहीं, अगर आ भी जाए तो वो बहुत कठिन से कठिन समय भी होता है। वो बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं जिनका चंद्रमा मजबूत होता है। सारे ग्रह एक तरफ, चंद्रमा अकेला ही राजयोग का निर्माण कर जाता है। सो कहते हैं जो लोग मेहनत करना जानते हैं, संघर्ष की परिस्थितियों से अपने आप को जैसा मर्जी स्थितियां आ जाएं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, मेहनत करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि समय आएगा और चेंज होगा, वो लोग मुकद्दर के सिकंदर एक दिन बन के ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, हर एक की बस की बात नहीं होती। लेकिन जिन जातकों की चंद्रमा की स्थितियां कुंडली में अच्छी नहीं होती, वो संघर्ष कर ही नहीं पाते। थोड़ा सा कठिन समय ही उन लोगों को अपने मार्ग से भटका देता है और वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेते हैं, या फिर वो घर पे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। एक तो साढ़े सती का प्रभाव जो है वो कुंभ राशि के जातकों के ऊपर लगा हुआ है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है, जिन जातकों की बर्थ चार्ट में जब उनका जन्म हुआ था तो कुंडली के समय के अनुसार जिनका शनि अच्छा होता है, वो लोग साढ़े सती के दौरान बहुत बड़ी मंजिलों को पर पा जाते हैं, सक्सेस मिलके ही रहती है। जो आज लाखों कमा रहे हैं वो करोड़ों में चले जाते हैं, ऐसा प्रभाव होता है साढ़े सती का। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं होती, उन जातकों को साढ़े सती में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। उनके अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार सारे रास्ता आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी कुंभ राशि के कुछ जातकों के ऊपर बनी हुई हैं जिनका चंद्रमा और शनि कुंडली में अच्छे नहीं हैं। सो दोस्तों शुरू करते हैं। आपके प्रथम भाव में शनि और मंगल की युति है। प्रथम भाव दोस्तों हमारी आत्मा होती है। तो कहते हैं कि इस आत्मा के ऊपर शनि और मंगल विराजमान है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के अति शत्रु हैं। इनको बारूद और विस्फोट भी कहा जाता है जब ये युति बनती है। सो आपने देखा होगा कि विश्व भर में कुछ ऐसे इस महीने आप देखेंगे कुछ एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करेंगे और उसमें वो
गोला बारूद जो है, विस्फोटक जो चीज़ें होंगी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि शनि और मंगल जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। और इसका जो टाइम होगा ये 23 अप्रैल से पहले पहले ऐसी अवस्थाएं आपको विश्व में कुछ कुछ देशों में देखने को मिलेंगी। वहीं मैं बात करता हूं, इस समय राजनीति में बहुत बड़ा हेरफेर चल रहा है। कुछ मंत्रियों को जेल हो गई है, कुछ अभी जाएंगे, कुछ लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे और कुछ लोग दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी में चलेंगे जाएंगे। ये सब जो हो रहा है वो राहु और सूर्य की युति के कारण हो रहा है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण युति कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सूर्य जो है वो राजनीति का प्रतीक है। सूर्य एक उजाला है, एक रोशनी है। जैसे ही 8 अप्रैल 2024 का समय आएगा, राहु पूरा बल पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उस दिन अमावस का दिन होगा, सूर्य निर्बल हो जाएंगे। उस दिन दोस्तों राहु सूर्य को अपने मुंह में डाल लेंगे और 3-4 घंटे का टाइम पीरियड होगा जब सूर्य देव राहु के मुख में चले जाएंगे और वो अति पीड़ा, अति कष्ट की परिस्थितियां होंगी, जिसका असर जो होगा वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे 8 अप्रैल का समय नज़दीक आता जाएगा, वैसी राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल जो है वो आपको देखने को मिलेगी और इसका प्रभाव जो है वो 13 अप्रैल 2024 तक रहेगा। जो स्थितियां इतने बड़े मंत्रियों, राजनेताओं को झेलनी पड़ रही हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुंभ राशि के लोगों को भी झेलनी पड़ सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपने कैसे इन स्थितियों से बाहर आना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने 2 बड़े राजयोग जो हैं वो आपकी कुंडली में बनेंगे। एक तो शुक्र देव आपके धनभा में मालवीय राजयोग का निर्माण करेंगे। मालवीय राजयोग दोस्तों, जब शुक्र अपनी पूरी उच्च पोजीशन में आ जाते हैं, शुक्र जो है वो मैरिज के कारक हैं, लव के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। शुक्र जो है पैसे के कारक हैं, लग्जरी लाइफ के कारक हैं। गाड़ी वाहन जो होता है, होटल लाइन, ऑनलाइन काम, फैशन इंडस्ट्री, ये सारा कुछ जो है वो शुक्र के साथ रिलेटेड होता है। तो ये जो शुक्र ग्रह हैं वो इस महीने आपके उच्च भाव में बैठेंगे, वो भी धन भाव में। जो मार्च महीने जो आपकी पेमेंट्स फंस रही थी, आपकी जो सरकारी पेमेंट भी फंस गई होंगी, अगर आप सरकारी टेंडर लिया था तो वहाँ पर भी आपकी आमदन जो है वो पेमेंट्स जो फ्लो के साथ धन आना था वो नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। वो अप्रैल महीने 13 तारीख के पश्चात जो हैं वो सर्कमस्टेंसेस आपको कोई बड़ी पेमेंट आपको मिल सकती है। वहीं जो आपके पुराने किसी को दिया हुआ पैसा आपका फंस गया था, तो वो 13 अप्रैल के बाद जो चांसेस होंगे वहाँ से आपको आमदन होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर 80 to 90% इस महीने फाइनेंशियल स्थितियां जो होंगी वो आपके फेवर में रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी तीसरी बात दोस्तों, दूसरा जो राजयोग होगा वो 13 तारीख के पश्चात बनेगा, जब सूर्य देव आपके द्वितीय भाव को छोड़कर तीसरे भाव में चले जाएंगे, जो साहस और पराक्रम का भाव होता है। एक तो सूर्य देव राहु की ग्रहण युति से निकल जाएंगे और वहाँ पर सूर्य की जो युति होगी वो देवगुरु बृहस्पति के साथ होगी। एक तो वहाँ पर धन योग बनाएंगे, दूसरा बुध आदित्य योग का निर्माण होगा दोस्तों। क्योंकि बुध के साथ जब सूर्य बैठते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त लेवल पर चली जाती हैं। इस समय व्यापार, अगर आप व्यापार करते हैं तो 13 तारीख के पश्चात धन का फ्लो जो है वो बढ़ने वाला है। अगर आप दुकान करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो पैसा जो होगा वो आपको फ्लो के साथ आएगा। खास करके उन लोगों को जो लोग होटल लाइन से जुड़े हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री में जुड़े हैं, जो लोग लेडीज़ का लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, परफ्यूम्स हो गए, कुछ भी हो गया जो लेडीज़ के साथ रिलेटेड है, जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग लोहे का व्यापार करते हैं, इन लोगों को बहुत सारा धन जो है वो 13 तारीख के पश्चात आमदनी में बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात करूं जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों को इस समय 13 तारीख तक अपनी नौकरी को भी बचा कर रखना है और अपने उच्च अधिकारियों से भी, अगर आप क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें
कोशिश कर रही हैं होने की। कहीं ना कहीं आपका जो बॉस है वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जो टारगेट्स थे वो आपसे अचीव नहीं हो पाए मार्च महीने में, जिसकी वजह से बॉस जो है वो आपके ऊपर परेशानी डालने की कोशिश करेंगे। 13 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्य देव राहु से मुक्त होकर तीसरे भाव में जाएंगे, सारी स्थितियां ही आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। वहीं जो बॉस का जो रवैया होगा आपके प्रति वो एकदम से चेंज हो जाएगा। आपके कोलीग्स की जो आपके साथ अनबन चल रही थी वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही वो लोग अगर नौकरी देने जाएंगे तो 13 के पश्चात अगर आपकी इंटरव्यू है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी अपने क्लाइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अपनी बातों के प्रभाव में आकर क्लाइंट्स आपकी बात मानेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं अगर उनकी किसी इंटरव्यू है या उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है तो आपकी इतनी अच्छी वार्तालाप होगी, आपकी जो इंटरव्यू होगी वो इतनी ज़बरदस्त होगी, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होगी कि सामने वाला जो व्यक्ति होगा या जो भी आपके इंटरव्यू लेने आएगा या आपकी किसी उच्च अधिकारी के साथ मीटिंग होगी तो उसमें वो आपकी बातों से इतने प्रभावित हो जाएंगे कि वो आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। सो दोस्तों, अचानक से जो स्थितियां बदलेंगी वो 13 अप्रैल के पश्चात जो है वो कुंभ राशि के लिए बहुत यादगारी टाइम जो है वो लेकर आएगा। वहीं मैं बताऊं, आपकी शादी के योग बनेंगे। कुछ जातकों की शादी अप्रैल महीने में होने की संभावनाएं हैं। जो भी कीजिए 13 के पश्चात कीजिए, क्योंकि ग्रहण के दिनों के दौरान कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सेहत में जो प्रॉब्लम चल रही थी, किसी की आंखों में इन्फेक्शन थी, किसी के सर में दर्द हो रहा था, तो ये जो हेल्थ को लेकर इशू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो प्रॉब्लम्स जो है 13 तारीख के पश्चात ठीक होती हुई दिखा रही हैं। आपकी हेल्थ जो है वो उस समय अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये जो 13 तारीख के बाद का जो समय होगा, मिड अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने विदेश जाना होगा वो फाइल लगा सकते हैं, उनके वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं मैरिज लाइफ को लेकर जो डिस्टर्बेंस चल रही है वो भी कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से स्थितियां आपके अनुकूल होंगी और भरपूर जो है, जो आप उनके साथ अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर घर की स्थितियां भी अच्छी रहेंगी, नौकरी में भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको जो परेशानियां आ रही हैं उनको उनमें भी परेशानियों में कमी आती हुई और आपके लिए नई रोशनी आती हुई जो है वो दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, किस समय आपने अवॉइड करना है, सावधानी पूर्वक निकालना है। 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल का जो समय है ये आपने बहुत सावधानी से निकालना है, क्योंकि वो समय होगा जब राहु पूरा बल पकड़ लेंगे और सूर्य को 8 अप्रैल 2024 का दिन, जिस दिन अमावस्या होगी, सूर्य निर्बल हो जाएंगे और राहु जो है वो उनको अपने मुख के अंदर ले लेंगे। हालांकि राहु का निचला हिस्सा ना होने के कारण, गर्दन का निचला हिस्सा, कुछ ही घंटों के पश्चात सूर्य देव नीचे से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं जब तक वो अंदर रहते हैं तब तक अति पीड़ा, अति कष्ट का सामना उनको करना पड़ता है, जिसका पूरे ब्रह्मांड में असर दिखाई देता है। सो दोस्तों, उस समय अगर आपने कोई मांगलिक कार्य नहीं करना, कहते हैं कि वो समय होता है जब मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। उस समय कोई आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करना, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी। अगर ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ जाना तो वाहन चलाते समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, अन्यथा दुर्घटना होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। खासकर आपकी आंखों को कोई एलर्जी हो सकती है। सो हेलमेट और ग्लासेस का सहारा लिए बिना घर से बाहर नहीं जाना। कि कोई आपने अगर घर लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है या कुछ भी लेना है तो 13 के पश्चात ही करना। शादी करनी है 13 के पश्चात करना, इंगेजमेंट करनी है तो ये प्रोग्राम जो होगा वो भी 13 के पश्चात ही करना। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए आपने अपना उस समय बचाव करके निकालना है। सो दोस्तों,
जैसे ही 13 तारीख निकलेगी आपको अपने भाइयों का, पिता का सहयोग मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, कोई बड़ी पेमेंट जो है उनको मिल सकती है। वहीं उनका भाग्य जो है, क्योंकि सीधी दृष्टि इन ग्रहों की इस भाव में होगी जिसको भाग्य स्थान कहा जाता है, और एक दृष्टि लाभ भाव में होगी। सो आपको सूर्य देव की कृपा से, देवगुरु बृहस्पति और बुध की कृपा से विशेष लाभ जो होगा वो देखने को मिलेगा 13 अप्रैल के पश्चात। सो मिड मंथ जो होगा वो मिला जुला जाएगा, और मिड के बाद 13 अप्रैल के पश्चात का जो समय होगा वो चारों तरफ से आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। सो इस समय का सदुपयोग कीजिए, किसी भी गलत कार्य में इन्वॉल्व मत होना। दोस्तों एक मैं यहाँ पर आपको बता दूं, राहु और शुक्र की युति बन जाएगी इस समय, और ये जब युति बनती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बहुत बड़ी चांस जो होती है ये यहाँ पर बनाती है। और यहाँ पर ये आपके जिस भाव में बनी हुई है वहाँ पर आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो गलत हो, क्योंकि 7.5 ही चल रही है। और ये चीज़ें आप अगर इन चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेंगी। आपकी फैमिली के सामने, सोसाइटी के अंदर ये कुछ ही दिनों में डिस्क्लोज़ हो जाएंगी, और आपका जो सीक्रेट होगा वो छिपा नहीं रहेगा। सो बदनामी का कलंक और पारिवारिक ज़िंदगी खराब करवा देगा अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो हमारे समाज के खिलाफ होगा, हमारे धर्म के खिलाफ होगा, इंसानियत के खिलाफ होगा। क्योंकि ईमानदारी से किसी एक रिलेशन में रहना ही सबसे अच्छी बात होती है। इधर उधर देखने की बजाय वो गैर जो है सामाजिक चीज़ें होती हैं, नहीं इन्वॉल्व होना। हमारा काम होता है आपको सही से मार्गदर्शन करना। ऐसी स्थितियां बनेगी अगर आप व्यापार, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जो मर्जी हैं, लेकिन जब राहु का प्रभाव, राहु षड्यंत्रकारी है, राहु जब शुक्र के ऊपर प्रभाव डालेगा तो शुक्र जो प्यार मोहब्बत का ग्रह है वो अपने ही दूसरे तरीके की तरफ चला जाएगा और आपको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना कर दे। सो आपने इस समय का भी ध्यान रखना है। सो दोस्तों ये था कुंभ राशि के ऊपर अप्रैल का राशिफल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए, और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। सो जब आप हमें कमेंट करके रिव्यू देते हैं तो हमें एक बड़ी खुशी मिलती है, और हमें लगता है कि आप लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, और जैसा हम बताते हैं वैसा कहीं ना कहीं आपके साथ घटित हो रहा है। तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम आपके लिए नई से नई जानकारी जो है वो एकत्रित करके आपके लिए डालते रहेंगे। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, वहीं डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपना नंबर डाला हुआ है। आप कृपया वहां पर संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर दशा महादशा भी होती है और प्रॉपर जो बर्थ चार्ट होता है उसमें सब कुछ पता लग जाता है कि स्थितियां कैसी हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं और किस ग्रह की महादशा लगी हुई है और किसकी अंतरदशा चल रही है। सो सारी पिक्चर क्लियर जो है वो जन्म कुंडली के अनुसार ही होती है। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।